अनंत, यहीं से शुरू करिए। मैं चाहता हूं राहुल गांधी पर आइए। पहले अब आ गए हैं 16 दिन बाद राहुल गांधी, और तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। लगता है फाइनल स्टेज में है दोनों का सीट शेयरिंग और बाकी मुद्दे। हो सकता है इस पर यह भी चर्चा हो कि एक सीएम फेस हमें सामने रखना चाहिए। एक चर्चा यह भी चल रही है 3-3 डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट भी हमको कर देना चाहिए। अनंत मानक जी, पहले मुझे ये बताइए कि सतीश जी इंडिया में है कि यूएस में है? नहीं नहीं, इंडिया में ही सतीश जी इंडिया में ही है। अच्छा, सतीश जी इंडिया में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था कि पता नहीं सतीश जी भी कहीं यूएस तो नहीं चले गए हैं। 1 महीने के दौरे पर कुछ पत्रकार अमेरिका गए हैं और उसका प्रभाव बिहार में दिखाई देगा। तो सतीश जी के कई मित्र हैं, उसमें तो मुझे लगा शायद वो चले गए होंगे वो भी। खैर चलिए, ये जानकर अच्छा लगा कि सतीश जी भारत में ही है। दूसरी बात, मैं अभी कई सारी बातें सुन रहा था, वो सारे जो सांगठनिक चर्चा होगी वो मैं होगी, लेकिन एक जो टेक्निकल पॉइंट है उस पर मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आई मे साउंड रॉन्ग, बट ये जो अफगानिस्तान वाली बहस कल से चलाई जा रही है मानक जी, ये एक योजनाबद्ध तरीके से गलत दिशा में इस बहस को ले जाया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि किसी देश का दूतावास किसी देश की धरती पर होता है तो दूतावास की परिधि में उस देश का कानून चलता है। उसको आप कोई भी पुलिस यहां की वहां घुस नहीं सकती बिना उनकी इजाजत के। वो एक संप्रभु राष्ट्र का संप्रभु भूखंड होता है जो किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र के भूखंड पर अवस्थित होता है। तो अफगानिस्तान को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वहां महिलाओं को नहीं घुसने दिया गया, ये अफगानिस्तान का निर्णय है। इसमें भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना मुझे लगता है अज्ञानतावश हो रहा है। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि जिन पुरुष पत्रकारों ने अपनी महिला सहयोगियों के बगैर वहां प्रवेश किया और उसमें उन्होंने रिपोर्टिंग की, उसको उनका बहिष्कार करना चाहिए था। सरकार का कोई लेना देना है ये मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। अब मैं